मैं सुकर सत्तानी कंप्यूटर विज्ञान व्याख्याता श्री रामगोपाल गारोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानपुर। विद्या भारती के इस ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के भाग फर्स्ट कंप्यूटर का परिचय इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स का हम अध्ययन करेंगे। आज हम विस्तार पूर्वक ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है और कंप्यूटर शब्द क्यों रखा गया है। आज हम ये देखना चाहते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से बना है। कंप्यूटर जो शब्द है वो अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है करना होता है, इसलिए इसे गणक या सैगणक भी कहा जाता है। अब हम आगे ये भी अध्ययन करेंगे कि जो कंप्यूटर शब्द है वो लैटिन भाषा से क्यों लिया गया था, उसका नाम लैटिन भाषा क्यों रखा गया था, इसका भी हम आज अध्ययन करेंगे आगे विस्तार से। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कंप्यूटर शब्द है इसका निर्माण किस शब्द से हुआ है और क्यों व किस कारण हुआ, इस चीज़ का हम विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है करना होता है, इसलिए इसे गणक या सैगणक भी कहा जाता है। इसका जो आविष्कार है वो कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर्स का जो यूज केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, किंतु आजकल इसका यूज डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल बनाने, लिस्टिंग, व्यूइंग, ऑडियो वीडियो प्ले, गेम, डाटाबेस, ठीक है, प्रिपरेशन के साथ साथ और कई काम भी किया जा सकता है, जैसे बैंकों में, शैक्षणिक संस्थाओं में, कार्यालयों में, घरों में, दुकानों में कंप्यूटर का बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे दैनिक की जो आवश्यकताएं हैं उनका एक भाग हो गया है, कंप्यूटर पार्ट्स हो गया है। आज बिना कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। आज हम बैंकिंग सिस्टम में देखते हैं तो पूर्ण कंप्यूटरीकृत कार्य हो गया है। आज हम हॉस्पिटलों के अंदर भी देखते हैं तो आज हम लोगों ने देखा होगा कि सोनोग्राफी आज मशीन जो चल रही है वो कंप्यूटर सिस्टम के भाग से चल रही है। आज हम कोई भी कार्य जो देखना चाह रहे हैं बिना कंप्यूटर के संभव नहीं हो रहा है। तो आज प्रत्येक व्यक्ति को कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। लेकिन पहले जो कंप्यूटर का जो कार्य था वो केवल गणना करना था, लेकिन आज गणना करना ही नहीं रहा है। आज संपूर्ण जो कार्य चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, कंप्यूटर पर चल रहा है। आज हम देखते हैं जितने भी हम एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह चलाते हैं, उनकी जितने भी ऐप वगैरह चला रहे हैं वो भी सारी किसके माध्यम से कार्य कर रही है, कंप्यूटर के माध्यम से, कोडिंग सिस्टम से कार्य किया जा रहा है। आज हर बच्चे को ज्ञान होना ये जरूरी है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई है, कंप्यूटर शब्द किस पर रखा गया था। तो ये कंप्यूटर जो शब्द है, जो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया था, जिसका अर्थ तो था करना। और आज जो कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, गणना करने के साथ साथ अदर कार्य भी इसमें सारे करवाने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर केवल वह काम करता है जो हम उसे करने को कहते हैं। मतलब कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, केवल जो हम इसको निर्देश देते हैं, जो हम इनपुट के रूप में इसको सूचना देते हैं और आउटपुट के रूप में हम सूचना इसे प्राप्त करते हैं। तो व्यक्ति यदि कंप्यूटर को जो कमांड दे रहा है वही कार्य कंप्यूटर क्या करा रहा है, फ्लो करवा के उसका हमें परिणाम दे रहा है। तो पहले से कंप्यूटर के अंदर डाले गए होते हैं और उसके अंदर तो सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। तो कंप्यूटर को जो व्यक्ति चलाता है उसे यूजर कहते हैं और जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। तो अब कई बार ये क्वेश्चन आता है हमारे सामने, व्यक्ति में सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है या कंप्यूटर में होती है? तो हमारा अक्सर करके पॉइंट सबसे पहले किस पर जाता है कि कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होती है। लेकिन क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर का निर्माण तो किसी व्यक्ति ने किया है। तो व्यक्ति से ज़्यादा कहाँ हो सकती है, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं हो सकती है। कंप्यूटर बुद्धिमान ज़्यादा नहीं हो सकता है व्यक्ति से, क्योंकि कंप्यूटर का निर्माण करने वाला तो कौन है, व्यक्ति ही
है। इसलिए जो कंप्यूटर को चला रहा है उसको यूजर के नाम से जाना जाता है, और उसके अंदर जो प्रोग्राम बना रहा है उसे क्या कहा जाता है, प्रोग्रामर कहा जाता है। आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेकार है और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है। यदि आपके पास में सपोज कीजिए कि आपके पास में एक कंप्यूटर है और उसके अंदर विंडो डला हुआ नहीं है। अब विंडो डला हुआ नहीं है तो आप क्या इस कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास हार्डवेयर उपलब्ध है लेकिन आपके पास में उसका सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं है। आपके पास जब विंडो उपलब्ध होगी तभी आप उसको कार्य में ले सकते हैं। मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर कमांड दी जाती है। इसी हार्डवेयर को कैसे कार्य करना है उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही डाली गई होती है। कंप्यूटर के सीपीयू से कई प्रकार के हार्डवेयर जुड़े रहते हैं। इन सब के बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलाने का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य नहीं कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि यदि हमारे पास के अंदर हमें ऑफिस के अंदर कार्य करना है और हमारे पास MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर डला हुआ नहीं है तो हम कंप्यूटर होने के बावजूद भी हम कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आवश्यकता का सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर होना क्या है, जरूरी है। तो इसलिए दोनों शब्दों के अंदर बहुत बड़ा विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है कि यदि आपके पास में सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर के पास नहीं है तो वो कार्य सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता है। यदि आपके पास में हार्डवेयर है और आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका क्या है, वो सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से एक मानव शरीर के लिए प्रत्येक अंग प्रत्यंग उसके कार्य के लिए अनिवार्य है, हर कार्य एक अंग से जुड़ा हुआ होता है। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विशेष महत्व होता है। कंप्यूटर के अंदर बिना हार्डवेयर हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं तो बिना सॉफ्टवेयर भी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोनों क्या चीज़ होती है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। केवल एक सॉफ्टवेयर होने से हमारे पास कार्य नहीं हो सकता है, उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, और यदि हार्डवेयर के पार्ट्स हमारे पास है तो उसको चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। पहले जो कंप्यूटर बने थे वो केवल मशीनी भाषा समझते थे, और मशीनी भाषा समझना मानव के लिए कठिन कार्य था। उसको धीरे धीरे कंप्यूटर के अंदर ये पीढ़ियाँ चलती रही और उन वीडियो के अंदर कंप्यूटर में ऐसा निर्माण किया गया जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, लेकिन उसको ट्रांसलेटर बीच में दे दिए हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में क्या करवाते हैं, ट्रांसलेट करवाते हैं। इनका कार्य भी हम आगे के अध्याय में जरूर अध्ययन करेंगे। आज हम आगे देखते हैं कंप्यूटर का जनक कौन है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज जन्म लंदन में हुआ। अब आपसे पूछ लेते हैं कि कंप्यूटर का जनक कौन है, तो हम लोग बता देते हैं कंप्यूटर का जनक है वो चार्ल्स बेबेज है। तो चार्ल्स बेबेज का आपको जन्म पूछते हैं कहाँ हुआ था, तो चार्ल्स लंदन में हुआ था। वहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी से ही कोई शब्द क्यों नहीं लिया गया? इसकी वजह यह है कि जो अंग्रेजी भाषा है उसके तकनीक शब्द खास तौर पर प्राचीन ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा पर आधारित है। इस शब्द के लिए यानी एक ऐसी मशीन के लिए जो गणना करती है उसके लिए लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर को लिया गया। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लैटिन भाषा में क्यों लिया गया था और चार्ल्स बेबेज है उसका जनक क्यों माना जाता है। चार्ल्स बेबेज आज कंप्यूटर का निर्माण एक के बाद एक इस प्रकार से उन्होंने एनालिटिकल और डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया था, और एक के बाद एक उसका कार्य जब पूरा नहीं होता उनसे पहले छोड़ के उसके दिमाग में जब भी बात आती वो आगे का हाईवे पास बढ़ाना शुरू कर देता। इस प्रकार उन्होंने एक के ऊपर एक बहुत सारे आविष्कार है वो किए हैं, और उनका जो जन्म है वो किसके अंदर हुआ था, लंदन में हुआ था। बाकी जो आधिकारिक भाषा थी वो अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी से ही कोई शब्द क्यों नहीं लिया गया? इसकी वजह यह हुई कि अंग्रेजी भाषा के उसके तकनीक जो शब्द थे वो खास तौर पर क्या थे, प्राचीन ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा पर आधारित है। इस कंप्यूटर शब्द के लिए यानी एक ऐसी मशीन के लिए जो गणना करती है उसके लिए लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर को लिया गया है। आज हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, मतलब कंप्यूटर शब्द है
वो उनका हर एक जो अक्षर है, उनका हर एक अक्षर का यूज है, उपयोग है, और हर एक अक्षर का क्या है, अर्थ है। तो आज हम लोग कंप्यूटर के जो वर्ड किए हुए हैं, उन कंप्यूटर के वर्ड की जो कंप्यूटर नाम है उसके अंदर कुल कितने अक्षर है, 8, और 8 के हमारे पास में क्या चीज़ है, अलग अलग अर्थ है। सबसे पहले हम देखते हैं सी शब्द है, तो सी शब्द का क्या उपयोग हुआ, सी का मतलब है कॉमन, और कॉमनली का अर्थ क्या होता है ये भी हम लोग देख सकते हैं सीख में। कॉमनली का अर्थ है आमतौर पर। ओ का मतलब ऑपरेटेड, ओ का मतलब क्या है, ऑपरेटेड का मतलब क्या होता है, संचालित करना। एम का अर्थ मशीन, और मशीन का अर्थ मशीन से होता ही है। पी का पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से। और आगे हम देखते हैं यू का मतलब यूज, यूज का मतलब है प्रयोग, और टी मतलब टेक्निकल, टेक्निकल का मतलब तकनीकी, और ई का एजुकेशनल, एजुकेशनल का मतलब क्या होता है इसके अंदर, शैक्षणिक, और आर का मतलब रिसर्च, रिसर्च का मतलब अनुसंधान। तो कंप्यूटर शब्द आमतौर पर संचालित मशीन है जो विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीक शैक्षणिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो हम लोग कंप्यूटर की फुल फॉर्म में देख सकते हैं कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, तो पर्टिकुलर यूज्ड टेक्निकल